कातिल हो सकता है जो इंटरनेट savvy है, उसको हैकिंग आती है और वो बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें सोचता है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं. There are many twists and turns in this and आप जेन्युइनली अगर आप गेस कर लोगे ना शो के एंड होने तक कातिल कौन है तो मैं आपको एक पार्टी दे दूंगी. फिर देख लो आप. हम लोग एक ऐसे एक उसमें फंस चुके हैं कि इससे बाहर कैसे निकलना है. बाहर निकल भी नहीं पाते हैं, अंदर भी नहीं रह पाते हैं. तो ये ऐसा सिचुएशन है कि मतलब यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो एनीमोर. नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन. और इस वक्त हमारे साथ दिल की बात में हमारी बेहद खास मेहमान है सिमरन कौर मुंडी जी. आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत दिनों के बाद आपका काम आ रहा है और आपकी सीरीज रिलीज हो रही है चक्रव्यूह, तो आपका स्वागत है. थैंक यू संजय जी. इट्स अमेजिंग टू बी हियर टुडे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. तो इन लोगों ने कहा था मुझे, एमएक्स प्लेयर वालों ने, कि सिमरन बता देंगी कि इस चक्रव्यूह को कौन भेद पा रहा है और किसने कातिल कौन है. अच्छा. हाँ. मैं बता दूंगी कातिल कौन है. हाँ. नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ बिकॉज ये तो आपको शो देखना पड़ेगा तब पता चलेगा. अगर बता दूंगी तो फायदा क्या. इट्स सच एन इंटरेस्टिंग शो. आप एंड द गेस कर. भले आप गलत हिंट दो लेकिन आप हमको हिंट दो कि कौन हो सकता है कातिल, क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए ये कातिल हो सकता है. और मुझे तो ये पता है कि आप कातिल हो. मैं बताऊं कातिल कौन हो सकता है. कातिल हो सकता है जो इंटरनेट savvy है, उसको हैकिंग आती है और वो बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें सोचता है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं. मैं एक्चुअली कातिल को पकड़ने में मदद कर रही हूँ बिकॉज प्रतीक बब्बर जो है, जो वीरकर का किरदार निभा रहे हैं, वो मेरे पास एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं और उस चीज में हम दोनों ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द पर्सन हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस. एंड बाय द जब जैसे जैसे रिवील होता है एंड जैसे जैसे पता चलता है कि कौन कातिल है, तो ये आप मतलब गेस भी नहीं कर पाओगे ये कहाँ चला. मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान भी हो सकता है. तो ऐसा शौक हम दोनों को लगता है. So it's a very interesting. There are many twists and turns in this, and आप genuinely अगर आप guess कर लोगे ना शो के एंड होने तक कातिल कौन है तो मैं आपको एक पार्टी दे दूंगी. फिर देख लो आप. क्या बात है, पार्टी के लिए तो मैं गेस करूंगा. मैं कह रहा आप मुझे बताना शो देखने के पहले ही. मुझे चक्रव्यूह को समझाइए कि चक्रव्यूह होता क्या है और क्या है, और इसे आप कैसे डिफाइन करती है अपने शो को लेकर. So चक्रव्यूह is basically, जैसे कि the name suggests, एक ऐसा कुम्मन केरी वाला चक्रव्यूह जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि कुम्मन केरी से फंस गया. So basically it's like एक ऐसे तरह के चक्रव्यूह में इंस्पेक्टर वीरकर फंसा हुआ है. उसको लगता है कि उसने केस सॉल्व कर लिया है, वो कातिल के पास पहुंच चुका है, मगर फिर कुछ हो जाता है कि फिर वो किसी कश्मकश में पड़ जाता है. तो थ्रू आउट द एपिसोड्स, थ्रू आउट द सीरीज, he is constantly on the edge and just like him we are also on the edge. हम लोग एक ऐसे एक उसमें फंस चुके हैं कि इससे बाहर कैसे निकलना है. बाहर निकल भी नहीं पाते हैं, अंदर भी नहीं रह पाते हैं. तो ये ऐसा सिचुएशन है कि मतलब you don't know what to do and where to go anymore. क्या बात है. तो सिमरन, शूटिंग के दौरान की कोई बात आप बता सकती हैं? प्रतीक के साथ आपने बहुत सारे सीन हैं आपके, तो सबसे ज्यादा शूटिंग आई थिंक आपने प्रतीक के साथ की है. यस. तो बताइए कोई ऐसी दिलचस्प बात जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी कि इस सेट पर प्रतीक ने ऐसा किया था या ये चीज हुई थी, और दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है. जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आप बहुत सारे नए दोस्त बनाते हो, बहुत सारी नई मेमोरीज बनाते हो. और प्रतीक, इनफैक्ट I had never worked with him in the past. मैं उसको कभी मिली भी नहीं थी कहीं भी, like even on a social gathering I'd never met him. So I didn't know what to expect from him. So जब मैं पहली बार प्रतीक को मिली, we instantly clicked. It did not feel like कि मैं उसको पहली बार मिल रही हूँ. There was a certain warmth and in fact पूरे ही set में everybody on the cast and crew were so nice and the overall experience was so good.
and there were so many memories. But then I think अगर मैं याद करूँ तो एक है जब हम गोवा में शूट कर रहे थे तो प्रतीक का डॉगी आ गया था सेट पे. So his actual pet, and I didn't know he's such a dog lover, and even I'm a dog lover, and that was amazing. मतलब हम शूट छोड़ के वो डॉगी के साथ खेल रहे थे. So that was a very fun moment on set.